वैसे तो मैं अपनी वीडियोस एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपडेट के बारे में बनाता हूँ ताकि आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता चल पाए कि कौन कौन से फॉर्म आए हैं एडमिशन लेने के लिए। तो वैसे तो मैं उसके लिए बनाता हूँ वीडियोस, लेकिन ये मेरी वीडियो इस बार एक कंप्यूटर कोर्स के बारे में है जो आप लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकती है, आप लोग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते अच्छे से खोल सकती है। आप इसको कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं मैं पूरी डिटेलिंग बताने जा रहा हूँ, बस बने रहना है मेरी इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इस कोर्स का नाम है PGDCA, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब PGDCA कौन कौन कर सकता है? PGDCA वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपना बैचलर या तो वो आर्ट, साइंस और कॉमर्स से हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ना इस कोर्स को लेना देना है। आप वो लोग तो वो बंदे सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कोर्स को करने के बाद इस कोर्स को में आप लोगों को तरह तरीके की कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्किल सिखाई जाती हैं ताकि आप जॉब के लिए एप्लीकेबल हो पाए। और अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा है, इन द सेंस अगर आपका कंप्यूटर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था लेकिन आप कंप्यूटर सीखने के इच्छुक हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं, अगर आप मान के चलें कि आप गवर्नमेंट सीट निकालना चाहते हैं, वैसे तो आप गवर्नमेंट भी इस पे बड़ा फोकस कर रही है कंप्यूटर्स पे, तो अगर आप इसके एग्जाम्स वैसे होते हैं, इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी कराता है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी इसके एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जहाँ तक है कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अपने एग्जाम्स लेती है ताकि आपको गवर्नमेंट सीट प्रोवाइड करा सके। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम में भी इतना कठिन नहीं होता है, बहुत इजी होता है। अगर आप SSC CGL और बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस एग्जाम को वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम में आपको अपनी अच्छी मेरिट बनानी पड़ेगी अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आप क्या क्या सीख सकते हो। इसमें आप सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीख ली, आपने पाइथन सीखना है, आपने जावा सीखनी है, आपने जावा, वैसे जावा बहुत कोर में पढ़नी पड़ेगी, और जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, HTML, CSS और भी कई तमाम लैंग्वेजेस हैं आप सीख सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को कितनी अच्छी लैंग्वेजेस सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। और कई कोडिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो आजकल बहुत काम आ रही हैं, जैसे आप एलेक्सा देखते हो, सीरी देखते हो, तो इन सब में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है। तो इन सब को बनाने के लिए जो कोडर होते हैं वो यही सब लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने भी वेबसाइट्स देखते हैं उनमें कोई ना कोई कोडिंग लैंग्वेजेस लगी होती है, जिनका अब देख रहे हो कि आप लोग कोई भी छोटी सी चीज़ देख रहे हो उसकी भी वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट का मेन प्रोस्पेक्टिव या मेन बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि वो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही लगी होती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हर जगह अवेलेबल है, तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ हर जगह फैली हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने ये कोर्स कर लिया, और हाँ सबसे मेन बात फी की, अगर आप गवर्नमेंट सीट लेते हो तो इसकी फीस ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 20,000 से आप 20,000 के राउंड अबाउट है, आप इसे कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओ तो गवर्नमेंट से ज़्यादा ही होगी, 20,000 से आप अब पहुंच जाओगे। तो कोशिश करो कि गवर्नमेंट ही मिल जाए, वरना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नॉट सो बैड। अगर आपको प्राइवेट भी मिल जाता है देन यू हैव टू डू इट फ्रॉम देयर। तो मैं आगे बात करूं कि अब इस कोर्स को हम लोगों ने कर लिया, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करना, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप जाओ, जब आप जॉब प्रोफाइल अब बनाओ, तो सबसे पहले अपने आप को लिंक्डइन में रजिस्टर करवा लो, या कोई भी जॉब एक्सचेंज वेबसाइट होती वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवा लो। और रजिस्टर कराने के साथ साथ सबसे अच्छा अपना CV या रिज्यूमे बहुत अच्छी तरीके से अपडेट करो, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा आप लोग का रिज्यूमे होगा, जितनी मोर इसमें आपकी स्किल्स अच्छे तरीके से लिखी होगी, और आप लोगों ने उसमें अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में लिखा होगा, या तो आपने लिखा होगा कि आप क्या करना चाहते हो और आपके क्या एम है, आप क्या क्या कर चुके हो बचपन से लेकर आखिरी तक, आपको जो करना है, आप लोगों ने जो सोचा है, इसको इंफॉर्मेटिव वे में आप बता सकते हो। तो अब अगर आप CV भी नहीं बना पाते हो अपनी, तो कई प्ले स्टोर में ऐप मौजूद है, तो वहां से आप अपनी CV भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, तो आपको उसमें भी मदद हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि
अब आपने अपना प्रोफाइल बना लिया, सीवी बना लिए, वो सीवी आपको लिंक्डइन में रजिस्टर करवा लेनी है, अब डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जब आप लोगों को सीवी अपनी रजिस्टर कर लोगे तो आप लोगों को कई जितने भी अच्छी अच्छी आईटी कंपनीज हो गई तो वो आप लोगों को अच्छे बंदों को हायर कर लेगी। फिर वो आपको इंटरेक्टिव इंटरव्यूज के लिए बिठाती है, ठीक है। फिर आपका प्लेसमेंट सिलेक्शन होता है। तो प्लेसमेंट सिलेक्शन के लिए वो सबसे देखती है कि आपकी नॉलेज देखती है और आपकी स्किल पे भी स्किल देखती है, कितना बंदा स्किल डेवलपर है, अपने अंदर क्या काबिलियत रख सकता है। वो एक आपकी वीकनेस और आपका एक वीकनेस पूछती है आप किसमें क्या वीक हो, और आपका एक व्यू पॉइंट पूछती हो कि इसमें आप बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो, आप वहां पे कंपनी को डील कर सकते हो, वहां पे इतनी पॉइंट पूछती है। तो यहाँ पे अगर आपका ये लेवल पूरे कंप्लीट है तो आपको अच्छे जॉब इस कोर्स को करने के बाद मिल सकती है। ये बात उन लोगों के लिए हो गई जिन्होंने इस जॉब के बाद इस कोर्स के बाद जॉब लेने का फैसला कर रखा है। और दूसरे लोग की बात करें कि अगर जो लोग चाहते हैं कि इस कोर्स के बाद वो आगे पढ़ना चाहते हैं और अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो वो 2 कोर्सेज और भी कर सकते हैं, और भी तमाम कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो ये कोर्स भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास जनरली आप लोगों ने बैचलर या मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए, और मे बी स्टैट्स भी चल सकता है, स्टैट्स भी आपने शायद पढ़ी होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मैथ्स तो मैंडेटरी, क्योंकि आप MSc कर रहे हो तो उसमें IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैथ्स का यूज होता है। जैसे आपका एल्जेब्रा का यूज हो गया, लॉगरिथम्स का यूज हो गया, तो आपका इन सब का यूज होता है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होना चाहिए। और वो लोग MSc IT भी कर सकते हैं। MSc IT अगर मान लें कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है एंड आप जाना चाहते हो, स्कूलिंग करना चाहते हो, आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो, तो आपको ये सेक्टर, आपको ये इसमें मदद मिल जाएगी। तो और आगे बात करूं कि अब बहुत लोग MCA करते हैं। MCA का इतना मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ का प्लेसमेंट आप लोग की होती है, लेकिन MCA इज ऑल्सो भी वेरी गुड कोर्स। आप लोग MCA के एग्जाम दे सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, आपको अच्छी चीज अगर यूनिवर्सिटी मिल जाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अच्छा है आजकल, अच्छा पैकेज दे रहे हैं। अगर जो बच्चे MCA अच्छे तरीके से पढ़ के देते हैं तो जैसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन लखनऊ में भी हैं और बाहर भी हैं, नोएडा में भी है, ग्रेटर नोएडा में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं। तो अगर आप वहां पे सोच रहे हो कि वहां से अपना MCA करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छे आपको कॉलेजेस अच्छा पैकेज देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस डिप्लोमा कोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ सेक्टर में है। और लेकिन अब गवर्नमेंट इस जॉब को कंप्यूटर कोर्सेज को भी बढ़ावा दे रही है और उसमें जॉब भी निकाल रही है। क्योंकि अब आप कहीं पे भी देखो कि हम लोग की कंप्यूटर स्किलमेट हर जगह जुड़ती चली जा रही है, इंटरलिंक्ड हो रही है। जैसे AI की बात करें, AI से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी इससे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसने कौन कौन से कोडिंग से बनी है, इन्हीं सब कोडिंग से मिलके बनी है, आपकी पाइथन वगैरह से। और आपके जितने भी लैंग्वेजेस हो गए, पाइथन, जावा और जितने भी हो गए, ये कोडिंग से मिलके बनी है। तो आप लोग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ढेर सारी हैं। तो इस कोर्स के फायदे